गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के 7:52 हो रहा था और मैं बस 10 मिनट पहले उठी हूँ और फ्रेशन अप हुई हूँ। उसके बाद आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और हस्बैंड आज ड्यूटी चले गए हैं 6 ही बजे। मैं सोई हुई थी तभी वो चले गए हैं और बस गेट बंद करने के लिए मैं उठी थी और वो चलेगा और फिर मैं आके सो गई थी। क्योंकि मैं 12 बजे के बाद ही सोती हूँ तो मेरा नींद कंप्लीट नहीं होता है, और मेरा नींद कंप्लीट नहीं होता है तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ अच्छे से। तो जैसे ही मैं उठी उसके बाद मैं बस मुंह धोकर और आ गई हूँ बैठने पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। टाइमर से मेरे को ये बेनिफिट होता है कि ऐसे मुझे पता चलता है कि मैं कितने आवर्स पढ़ पा रही हूँ, इतने आवर्स में क्या कंप्लीट कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं करती हूँ। और आप लोग मैं दिखाती भी नहीं हूँ डेली, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, ऐसा नहीं है वीडियो के लिए कर रही हूँ। और वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मतलब जिस दिन मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, उस दिन मेरा स्टडी बहुत अच्छा होता है, मतलब प्रोडक्टिव होता है। हर टाइम को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। और जब कभी मैं वीडियो नहीं बनाती उस दिन सच में मेरा पढ़ाई थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन कम हो जाता है। और शादी के बाद पढ़ाई करना आसान नहीं होता है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है हमारे ऊपर, बहुत सारा प्रेशर होता है अपने फैमिली के तरफ से। तो शुरू करना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। मैं भी जब शादी करके आई थी तो मुझे भी अपने ससुराल में बहुत प्रॉब्लम हुआ। वैसे मैं बहुत कोशिश की कि सबको मतलब खुश रख सकूँ। मैं बहुत काम करती थी, बहुत सबका ख्याल रखने का कोशिश करती थी, मतलब मेरे से जितना हो पाता था उतना मैं करती थी। और कुछ भी कोई शिकायत भी कर देता था तो मैं कुछ नहीं कहती थी। ऐसा तो होता ही है, मतलब जो लड़की कुछ भी नहीं करती थी अपने घर, मतलब थोड़ा बहुत काम करती या नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ाई करती थी, उसको उससे एक्सपेक्टेशन ये होता है कि वो हर काम करे जो मतलब एक बहू को करना चाहिए। जो मतलब हम किए हैं, मतलब मान लो कोई सास है तो वो सोचती हैं कि हम किए हैं अपने टाइम में इतना काम, तो तुम भी करो। तो ऐसा नहीं हो पाता है और मेरे से भी वही हुआ। मेरे से भी उतना नहीं हो पाता था। फिर हम लोग मुझे तो रहना नहीं था उतना दिन, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रही हूँ ससुराल में अपने। फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ और यहीं पे रहने लगी और अपना पढ़ाई नहीं स्टार्ट की थी। लगभग 1.5 साल हो गया शादी को। फिर मेरे हस्बैंड ने ही मुझसे पूछा कि कुछ आगे करना है या फिर ऐसे ही अपना लाइफ स्पेंड करना है। तो फिर मैंने बहुत सोचा क्या करूं क्या करूं। तो मन में एक इच्छा था कि हाँ मुझे पढ़ाई तो करना है। तो फिर मैं बताई कि हाँ मैं प्रिपरेशन करूँगी। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि आप घर से नहीं करिए, कहीं जाइए। और तब जाके मैं प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करने के लिए पटना गई। 2 महीने रही मैं, मतलब 1 महीने और एक 15 दिन रही और मेरा तबीयत अचानक से बिगड़ने लगा। तो मतलब 2 महीने में रही और वहाँ मैं ऑफ़लाइन कोचिंग करने के लिए गई थी कि ऑफ़लाइन कोचिंग करूँगी और वहीं आराम से पढ़ाई करूँगी अपना। लेकिन मेरा तबीयत ख़राब हो गया, फिर मुझे घर आना पड़ा। फिर ऑनलाइन मैं कोचिंग ख़रीदी, बैच परचेज़ की और घर से ही अपना स्टार्ट कर दी। और अभी मैं फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ, मतलब अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ। जब कभी जाती हूँ तो वहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है। और मुझे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब कोई मेरा बुराई कर देता है और मैं जान जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये चीज़ मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। मतलब हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरा रहता है कि कोई मेरा बुराई करता है तो मुझे दिल से बुरा लग जाता है। लेकिन अब मैं डिसाइड की हूँ कि मैं किसी के बात का बुरा नहीं मानूंगी, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और कोई कुछ भी कहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस यही मैं सोच के अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रही हूँ। और अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड कॉल किए थे कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं सोची कि चलो बना देती हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज आलू पराठा बनाई। और आलू पराठा मुझे चाय के साथ पसंद है, मेरे हस्बैंड को चटनी के साथ पसंद है। तो उनके लिए मैं चटनी बनाई और अपने लिए चाय बनाई। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने। 1.5 घंटे में पढ़ के गई थी और अभी 11:45 हो गया है, तो अब मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। ज्योग्राफी में पढ़ रही थी तो वो 1 घंटा 34 मिनट शायद हुआ था और उसके आगे मुझे कंटिन्यू करना है। बीच में मैं खाना बनाने चली गई तो बीच में छोड़कर मैं चली गई थी।
तो फिर से मैं इसको स्टार्ट करूँगी और अपना टाइमर भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और एकदम सेम टाइम जितना में क्लास चल रहा है उतना ही मेरा टाइमर में हो रहा है, 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। इसको पहले कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद देखूँ क्या पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ना हल्का भूख लग गया था, भूख नहीं हल्का क्रेविंग हो रहा था मुझे। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स लेकर आ गई थी, अंगूर और संतरा। केला अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे थोड़ा कफ हो जाता है इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी जलवायु, बिहार और भारत का जलवायु। तो लगभग इतना कंप्लीट हो गया है ज्योग्राफी का, और उसके बाद मैं पढ़ने वाली हूँ फिजिक्स, उसका रिवीजन मैं करने वाली हूँ। और रिवीजन करूँगी ना, एक आसान तरीका है मेरे पास रिवीजन करने का। उसमें मैं क्या करती हूँ ना, जो मुझे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है, इम्पॉर्टेंट मतलब फैक्ट लगता है ना, उसको मैं लाइन कर देती हूँ और उसी को सिर्फ रिवीजन करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं पढ़ी तो उसको लाइनिंग कर देती हूँ, और सेकेंड टाइम उसको पढ़ूँगी तो जो सिर्फ लाइनिंग किया हुआ उसको पढ़ूँगी। ऐसे क्या होता है ना कि कम टाइम में पूरा रिवीजन हो जाता है। तो एक बार मैं फिजिक्स का रिवीजन कर चुकी हूँ, तो सेकेंड टाइम मैं कर रही थी, मुझे लगभग 3 घंटे से थोड़े कम लगे, 2.5 घंटे लगे, और मैंने लगभग 4 चैप्टर का रिवीजन कर लिया। मतलब बहुत इजी हो जाता है वैसे रिवीजन करना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, पता रहता है, तो उसको आप लोग छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स खा रही थी और साथ में फिजिक्स का रिवीजन कर रही थी। और इसको मैं रिवीजन करने में मुझे टाइम तो लगा, लेकिन मुझे मतलब फाइनली संतुष्टि हुआ कि इसको मैं छोड़ दी थी, लेकिन सेकेंड टाइम भी मैं रिवीजन कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें याद हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दी थी, मेंस का मैं करने लगी थी, पीटी का छोड़ दी थी तो मैं भूल गई हूँ। यही एक संतुष्टि रहता है जब आप रिवीजन करते हैं और आपको लगता है कि याद है चीज़ें मुझे, तो ये बहुत संतुष्टि वाला चीज़ होता है। तो पहले मैं जब पीटी का सिर्फ कर रही थी तो उस टाइम मैं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करती थी, मतलब क्लास करती थी, उसके बाद रिवीजन करती थी और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। तो ऐसे मुझे आइडिया लगता था कि मैं कितना क्वेश्चन बना पा रही हूँ। और अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, पीवाईक्यू ज़रूर लगाएं। इससे ऐसा होता है कि मतलब समझ में आता है कि मैं कितने क्वेश्चन को टैकल कर पा रही हूँ, कौन सा क्वेश्चन मेरा छूट रहा है, कौन सा पॉइंट्स मैं भूल रही हूँ, ताकि आप सेकेंड टाइम जब रिवीजन करें तो आप वो उस पॉइंट्स पे ध्यान दे पाएँ। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसका रिवीजन आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। मैं भी करती थी, अभी 1 महीने से मेरा छूटा हुआ है क्योंकि मैं मेंस का कर रही हूँ। और फिर उधर जयपुर चली गई थी घूमने, तो उसी में थोड़ा मिस हो गया है मेरा, तो उसको मैं कवर करूँगी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे मैं सब कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ रिवीजन करने आ गई थी भूगोल का, जो भी सर क्लास में करवाए थे, मेंस के क्लास में सर लिखवाते हैं ना शॉर्ट में, तो उसी को मैं रिवाइज़ कर रही थी। और ना मुझे बहुत ज़्यादा ये मैप का याद करना पड़ा था, राइट लेफ़्ट, इसलिए मैं हैंड इधर उधर मूव कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ना मुझे थोड़ा सा याद हो जाता है, माइंड मैप बन जाता है ना, तो बहुत दिन तक याद रहता है। ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन करने के बाद मुझे अभी क्लास करना है हिस्ट्री का, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ज्योग्राफी का की हूँ और लास्ट में थोड़ा छोड़ भी दी हूँ, लगभग आधा घंटा, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर चल रहा था तो नहीं समझ में आया तो मैं छोड़ दी। और अभी 7:25 हो रहा है, मैं खाना बना चुकी हूँ, खा चुकी हूँ और आई हूँ अब पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार चल रहा है, तो हिस्ट्री का मैं क्लास कर ली और अभी मुझे अपना मंथली मैगज़ीन का कुछ टॉपिक करना है। मैं 5 से 6 टॉपिक करती हूँ, मतलब डेली 1 घंटे देती हूँ मैं, ताकि 5 या 6 टॉपिक हो जाए। उसमें देखती हूँ मतलब कोई बड़ा टॉपिक होता है तो 4 टॉपिक भी हो जाए, वो भी इनफ है। तो बस आज ये करना है, उसके बाद न्यूज़पेपर करूँगी। न्यूज़पेपर करने में मुझे आधा घंटा लगता है, वो करने के बाद और फिर मैं सो जाऊँगी। तो मिलूँगी आप लोग के साथ कल नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।